गम न करी, रब तुझे बर्बाद न होने देगा, तेरा दुश्मन बड़ा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। तो आप कुछ पैगाम दो, कुछ नसीहत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक आइडियल बनाया है, तो आपकी हर एक एक बात की बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप कुछ कहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इधर मुस्कान ख़ान, आपसे मैं एक बात बोलूँगी कि पहले तो नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह पे यकीन करें, जो भी फ़ैसला होगा हमारे हक़ में होगा इंशाअल्लाह। सब्र करें, अल्लाह पे यकीन करें और सब्र करें। और जितने भी मुझे सलाम पेश कर रहे हैं, बहुत दिल से वालेकुम अस्सलाम, और मैं सबको सलाम बोलती हूँ और बहुत दिल से सबका शुक्रिया अदा गुज़ारती हूँ कि सब ने मतलब पूरी दुनिया मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। सब बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। और ये फ़ेक न्यूज़ इतना वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, किसी भी वीडियो पे यकीन ना करें जब तक मैं या मेरा बाबा आके नहीं बोलते कि ऐसा है, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते कि इस चीज़ पर हाँ ऐसा है करके, तब तक यकीन ना करें, तब तक यकीन ना करें। अच्छा, इसके अलावा और भी यूट्यूब पर ऐसी बातें आ रही हैं कि आपको ख़तर से बुलाया जा रहा है, सऊदी अरब से बुलाया जा रहा है और तुर्किस्तान से बुलाया जा रहा है, इसकी क्या हकीकत है? ऐसा सब कुछ नहीं है, हम इधर ही है। और बहुत से बातें भी कर रहे हैं कि ये इंडिया छोड़ के चली गई, ऐसा कुछ, ये सब फुल फेक है। जब तक हम आपको नहीं बोलते, जब तक मैं या मेरे बाबा स्टेटमेंट नहीं देते, तब तक आप किसी चीज़ पर यकीन ना करें। अच्छा, और इसके अलावा इस वक्त आपको किसी किस्म का ख़तरा, इसलिए कि ऐसे वीडियोस भी हमने देखे कि यहाँ पर आपका जीना हराम हो चुका है, सुकून तबाह और बर्बाद हो चुका है, अपने आप को आप कैसे महफूज समझ रहे हैं या कुछ आपको ख़तरा है? देखो, मैं सोच ही भी नहीं थी कि अल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शेगा। अल्लाह जब इज़्ज़त दिया है तो हिफाजत भी अल्लाह ही करेगा, अल्लाह के ऊपर यकीन है। ये डराते हैं तुम्हें मौत का ख़तरा है, ये है वो है, हमें कुछ नहीं। मैं अगर डरती तो उधर खड़ती भी नहीं। अच्छा, जिस वक्त आपने नारा लगाया था तो वालिद साहब को इत्तला कब मिली उसकी? मैं नारा लगा के मैं सोची भी नहीं थी इतना बड़ा होगा करके, मैं अंदर चली गई। फिर उसके बाद मेरे फादर ने फ़ोन किया मुझे कि मतलब TV9 पे, ऐसे मैं टीवी पे देखा, फिर फ़ोन किया मुझे, फिर वो आए, बाद में आए वो। अच्छा, वो सब होने के बाद आप कॉलेज के अंदर जाने के बाद वो अंदर का रिस्पांस कैसा रहा? अंदर का रिस्पांस मतलब मेरे फ्रेंड्स भी नहीं देख कर थे, उन लोगों को भी नहीं पता था कि मैं बाहर क्या करके आई। फिर मैं अंदर गई, फिर वो रो रहे थे, फिर बाद में प्रिंसिपल लेक्चर सब मुझे लेके गए। अच्छा, अब जिस वक्त गाड़ी पार्क कर रहे थे, उसके बाद जा रहे थे, तो गाड़ी खड़ा कर जाते हुए आपकी नज़र वहाँ पर जमी हुई थी, तो क्या आपने पहले ही से इरादा कर लिया था कि मुझे वहाँ पर जाकर नारा लगाना है? नहीं, तौबा तौबा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इवन मैं वहाँ उनके सामने गई तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं उनको बस, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मैं देख के चले जाऊँ। ये सब अल्लाह की रहमत है कि मतलब मेरे मुँह में आया और मैं हाथ उठाई। देखिए, यहाँ पर रुककर मैं नाज़रीन को ये बात समझा देना चाहता हूँ, इनका पहले ही से इरादा नहीं था। यहाँ तक कि गाड़ी पार्क करते हुए, सामने से गुजरते हुए, जब वो गुंडे बिल्कुल सामने आ जाते हैं तो अचानक इनकी ज़ुबान से अल्लाह अकबर बोलकर 3 मरतबा नारा लगता है। देखिए, ये भी तो हो सकता था कि ये भी दूसरे लड़कियों की तरह जो है रोते हुए गुजर जाती, या नज़रों को नीचे करते हुए गुजर जाती, या नहीं तो जब वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे तो ये गाली गलौज भी कर सकती थी, उन लोगों को बुरा भला भी कह सकती थी। जब पहले से कोई प्लान नहीं, अचानक सामने आते हैं तो इनकी जुबान से नारा निकलता है, तो ये अचानक नहीं निकलता, इनके अंदर ऐसी चीजें स्टोर की हुई हैं। मैं आप लोगों को कहता हूँ, बर्तन पर कोई चीज रखकर आप चूल्हे पर रखेंगे, क्या उबलेगा? चाय है तो चाय उबलेगी, दूध है तो दूध उबलेगा, पानी है तो पानी उबलेगा, सालन है तो सालन उबलेगा। जो अंदर है वो बाहर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इनकी वालिदा पर्दे में बैठी हुई है, तो मैं इनको, उनकी वालिदा को भी ख़ास तौर से बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वाक़ईतन आपने ऐसे नाजुक दौर में, फितनों के दौर में अपनी लड़की की ऐसी तरबियत दी और इस्लाम की बेस पर ऐसा शुरू से ऐसी उठाई है। जब ये गैरों के मजमे के सामने गई है तो सबसे पहले डटी है, डटकर मुकाबला है और सबसे पहले
इनकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकला वो अल्लाह अकबर की सदा थी। तो मतलब इसकी जो है खुदा की वहदानियत कूट कूट कर भरी हुई थी, खुदा की बड़ाई इनके खून के खतरे के अंदर बसी हुई थी। इसी वजह से तो अचानक जो है अल्लाह अकबर का नारा निकला इनकी जुबान से। और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहा है। मैं एकदम गई, फिर देखी वो लोग मुझे रोक रहे बुरखा काटो, फिर मैं अंदर गई। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो बोले इधर ही काटो। मुझे मतलब तब बहुत गुस्सा आया, तो मैं सोची कि देख कर चले जाऊँ। मुझे वहाँ तक जाने तक भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनको घूरती गई। उसके बाद मेरी ज़बान में आया अल्लाह अकबर। अच्छा माशाल्लाह। फिर उसके साथ साथ फिर ये सामने गई, शुरू में 3 मरतबा अल्लाह अकबर का नारा आंख में आंख डालकर जो है ललकार कर नारा लगाई। उसके बाद फिर आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर से जो नारा लगाया, जबकि वो पूरे आपके पीछे हो चुके थे, उस वक्त क्या सोचकर नारा लगाया? मैं उस वक्त अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैं सोची कि मैं और अल्लाह को पुकारूं कि अल्लाह की मदद आए मुझे। अच्छा। वहाँ मैं जब तक आई मेरा तो कोई नहीं था, उधर मैं अकेली लड़की थी, मैं आ रही थी और वो और सामने बढ़ रहे थे। मैं जब पुकारी उसके बाद सब दौड़ के आए। अच्छा अच्छा। देखिए हमने सुना है ना, किस्मत चमकना किसे कहते हैं, बेशक। तो उसकी एक आला मिसाल मुस्कान बन गई। देखो जब ये नारा लगाकर अंदर भी पहुंच चुकी हैं, इनकी सहेलियों को तक पता नहीं। जब ये लोग जो है क्लास के बाहर निकले हैं तो इनका नाम सारी दुनिया में पहुंच चुका था। तो इसलिए अल्लाह की ज़ात पर हमें भरोसा करना चाहिए और इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। किसी की किस्मत चमकाने पर आ जाए तो सेकंडों में अल्लाह ताला उनकी किस्मत को बदल देते हैं। इसके अलावा एक और बात आपसे मालूम करनी थी, जब वो आप कॉलेज से निकलकर बाहर आए, अच्छा अंदर जाने के बाद आपके पढ़ाने वाले टीचर्स में से किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपको नारा पुकारने की क्या जरूरत नहीं, मतलब किसी को पता भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक पीटी टीचर था और प्रिंसिपल, 2 ही बाहर थे, बाकी सब क्लास में थे और क्लास चल रहे थे। सबको कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ क्या हुआ था करके। अच्छा। और इवन मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता था। वो घर गए, टीवी में देखे, फिर मुझे कॉल किया, मुस्कान ये तुम हो, ये सब कब किया? वो मतलब वो कॉल किया फिर बाद में। अच्छा अच्छा। आपको अंदर पहुंचने के बाद डर तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे डर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मेरे फादर आ गए ना। अच्छा, मतलब हाँ, मुझे डर नहीं हुआ। अच्छा। और इसके अलावा आपसे एक बात पूछना था, मेरे जहन से निकल रही है। खैर, फिर घर आने के बाद जब सारी दुनिया में आपका नाम रोशन होने लगा तो उस वक्त अपने आप को कैसा फील किया? मुझे फखर घमंड कुछ नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे नहीं उस पुकार से मिलने आ रहे हैं। उस पुकार से मिले तो मैं क्यों फखर करूं? मैं तो अल्लाह के पास शुक्रगुजारी कि अल्लाह ने मुझे चुना उस चीज़ के लिए। जी देखिए, इसमें भी आप इस बच्ची की दीनदारी को और इनके तकवे को समझ सकते हैं। इनके अंदर जर्रा बराबर भी घमंड, तकब्बुर। आज किसी को कुछ पैसा मिल जाता है तो उसकी जो है लैंग्वेज बदल जाती है, चलने का स्टाइल बदल जाता है, दोस्तों से मुलाकात का अंदाज बदल जाता है, रिश्तेदारी ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बच्ची को अल्लाह ताला ने इतनी ऊंची इज्जत दी। देखो अल्लाह किसी को अचानक ऐसे ही नहीं चमकाते, कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ औसाफ होते हैं और अल्लाह की मेहरबानी होती है, अल्लाह का फजल होता है। जब अल्लाह ताला ने इनको इतना ऊंचा नाम दिया, इज्जतों से नवाजा, सारी दुनिया जो है तारीफ करने पर मजबूर है, तो इस वक्त जब इनसे पूछा जा रहा है अपने आप में आपको कैसा एहसास हुआ, तो इस बच्ची की जुबान से निकल रहा है कि मुझे जो इज्जत मिली उसी पुकार की वजह से मिली, अल्लाह की वजह से। तो वाक़ईतन इनके तक़वे की दलील है, इनके माँ बाप की तरबियत का नतीजा है। और इसके अलावा बहुत सारे मुसलमान लड़कियाँ ये कहते हैं कि हम पर्दा करेंगे, हिजाब करेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। आप ऐसी लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहिए? नहीं, आप अल्लाह पे यकीन करो, पहले अल्लाह पे यकीन करो, नमाज पढ़ो और यकीन करो, अल्लाह पे एकदम से यकीन करो, अल्लाह बेशक आपको कामयाबी देगा। अच्छा, इंशाल्लाह ज़रूर। तो मैं भी यही कहता हूँ, मैंने जुमा के बयान में भी यही किया कि हर मुक़द्दस चीज़, हर बाबरकत चीज़ जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसे पर्दे ही में रखा जाता है। जैसे कि देखो करोड़ों घर बन चुके हैं, आइंदा भी बनेंगे, लेकिन गिलाफ सिर्फ काबतुल्लाह को हासिल है। बेशक करोड़ों किताबें लिखी गई और भी लिखी जाएंगी, लेकिन गिलाफ और कपड़ा सिर्फ कुरान मजीद को हासिल है। बेशक हम मोबाइल खरीदते हैं तो फौरन उसके ऊपर जो है कवर चढ़ाने की फिक्र करते हैं, उसके ऊपर गिलास चढ़ाने की फिक्र करते हैं ताकि मार्क ना लगे। तो क्या एक लड़की की इज्जत, एक औरत की इज्जत मोबाइल से भी कम है, गाड़ी से भी कम है? तो इसलिए एक शोहरत की बात है, एक इज्जत की बात है, एक मौज का छिलका जिस मौज से हटा दिया गया हो और एक पूरे छिलके के साथ रखा गया हो,
तो हर कोई छिलके वाले मौज को खाना पसंद करता है, उस मौज को खाना पसंद नहीं करता, इसलिए कि उसमें जरासीम वरासीम बैठे हुए रहते हैं। हम किसी खसाब के दुकान के पास भी जाकर जो है बकरे का गोश्त लेते हैं, तो बकरे की रान भी अगर लेकर आते हैं तो उससे भी पैकिंग करा के लेकर आते हैं, पर्दे में लेकर आते हैं। ऐसे लेकर आएंगे तो सारी जो गली के कुत्ते पीछे लग जाएंगे। तो और मैंने जुमा के बयान में ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो मास्क को ज़रूरी करार दिया और इसमें सख्ती बरती गई, और ये कहा गया कि अगर मास्क के बगैर कोई निकलता है तो जुर्माना भी लगाया गया। ये क्यों की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने क्यों किया ये? इसलिए कि हमारी हिफाजत के लिए, कौम की जानों की फिक्र करते हुए, कौम को एक वायरस से बचाना है, एक बीमारी से बचाना है, तो इसलिए इन्होंने मास्क को ज़रूरी करार दिया। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने औरतों की इज्जत की हिफाजत करने के लिए, कौम से बेहयाई को ख़त्म करने के लिए, बेशर्मी को ख़त्म करने के लिए, जिना और बदकारी को ख़त्म करने के लिए निकाब और बुर्क़े को फ़र्ज किया। और जब आप यहाँ से आप अपनी ज़िंदगी का कोई ख़ास अमल बता सकते हैं जिसकी आप पाबंदी, मतलब फुल पाबंदी करती हो? मैं जब कोई तकलीफ़ में होती तो ऑटोमेटिकली मेरी ज़बान पे अल्लाह का नाम आता। मैं खुद बाद में सोचती कि पहले तो मतलब अल्लाह का नाम आता कि अल्लाह पे इतना यकीन करो, हर चीज़ अच्छा हो या बुरा हो सब अल्लाह से होगा, सब अल्लाह से होगा। बेशक अल्लाह पे यकीन करो, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी। नमाज की एक पाबंदी कर लो, सब मिलेगा। माशाअल्लाह, आप मुस्कान खान का ईमान से भरपूर बयान सुनते रहे। यकीनन हमारे ईमान को ताजगी मिली, हमारे ईमान में इजाफा हुआ। लेकिन एक सवाल आप लोगों से मैं ये करना चाहता हूँ, मुस्कान खान बहादुर बन गई, शेरनी बन गई, पूरी दुनिया इनकी बहादुरी की दाद दे रही है, लेकिन हम शेर कब बनेंगे? उम्मत के नौजवान शेर कब बनेंगे? उम्मत की बेटियां बहादुर कब बनेगी? उम्मत की बेटियां शेरनी कब बनेगी? मुस्कान खान ने हिजाब को अपनाकर, बुर्खे को अपनाकर, निकाब को अपनाकर बहादुर बन गई, शेरनी बन गई। हमको भी चाहिए सरों पर टोपी लाकर और चेहरों पर दाढ़ियों को सजाकर शेर बनकर मैदान में आना होगा। ये मुस्कान खान ने गैरों के सामने डट गई। गैर चाह रहे थे कि चेहरे से निकाब हटाया जाए, गैर चाह रहे थे कि उनके जिस्म से जो है बुर्खा निकाला जाए, लेकिन वो डट गई। चेहरे से निकाब हटाना गवारा नहीं किया, बुर्खा उतारना गवारा नहीं किया। जो है आज हमें दाढ़ी रखने से कौन मना कर रहा है? आज हमें टोपी पहनने से कौन मना कर रहा है? हम किस बुनियाद पर दाढ़ी मुंडाते हैं, जो कि गुनाह कबीरा है, और हम टोपी किस बुनियाद पर उतारते हैं? तो इसलिए हमें ऐसे जो है चीज़ों को अपनाना चाहिए। एक सिनफ नाजुक, एक औरत ज़ात, एक लड़की गैरों के मुकाबले में डट गई, और बेशुमार लड़कियां कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं, बुर्खे के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नौजवान जो है इस्लामी कल्चर पर चलने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम दाढ़ी नहीं रख सकते? दाढ़ी रखने को किसका प्रेशर है? हमें किसका दबाव है? हमें कौन रोक रहा है? हमें कौन मना कर रहा है दाढ़ी रखने से? तो इसलिए जब हम बेखदरी करेंगे और सुन्नतों से इन्हिराफ करेंगे, अल्लाह के अहकामात पर नहीं चलेंगे, तो हमारे दाढ़ी मुड़ाने की वजह से जो लोग दाढ़ी रखे हुए हैं उनके ऊपर हालात आ सकते हैं। तो इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुस्कान खान ने हमें यही पैगाम दिया, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। सब लड़कियां हिजाब का एहतिमाम करने लगे, पूरी मुसलमान औरतें बुर्खे का एहतिमाम करने लगे, पूरे मुसलमान दाढ़ी जो है रखना शुरू कर दें, टोपी पहनना शुरू कर दें, इस्लामी कल्चर को अपनाना शुरू कर दें, तो फिर गैर की मजाल ही नहीं कि हमारे ऊपर आंख उठाकर बच सके। ये इसलिए कि हम बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो दाढ़ी रखने का एहतिमाम करते हैं, बहुत कम औरतें हैं जो पर्दे का, निकाब का एहतिमाम करती हैं, बहुत कम मुसलमान हैं जो नमाज़ों का एहतिमाम करते हैं, रोज़ों का एहतिमाम करते हैं। हमारी मेजॉरिटी अल्लाह की नाफरमानी में जो जा रही है। तो इसलिए हमें जो है एकजुट होना चाहिए। वो बहादुर बन चुकी है, हम बहादुर, हमको बहादुर बनना चाहिए। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन नौजवानों से ये पूछ ले कि उम्मत की एक बेटी मुस्कान खान ने जो है डट कर जो है मुकाबला किया, चेहरे से निकाब हटाना गवारा नहीं किया और जिस्म से बुर्खा उतारना गवारा नहीं किया, आपको क्या हो गया था? आपको किसने मना किया था जो ये दाढ़ी उतारने से? तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहीं हमसे ये सवाल कर ले कि उम्मत की बेटी मुस्कान खान ने फ़ाइट करके, मुकाबला करके, गैरों के मुकाबले में डट कर निकाब को अपनाया, बुर्खे को अपनाया,
आपको दाढ़ी रखने के लिए ना फाइट करने की ज़रूरत थी, ना लड़ने की ज़रूरत थी, ना मुकाबला करने की ज़रूरत थी। जब उम्मत की बेटी और मुस्कान खान के अलावा बेशुमार लड़कियां इस वक्त हिजाब की लड़ाई लड़ रही हैं, बुर्खे की लड़ाई लड़ रही हैं, जो सिनफ नाजुक मैंने औरतों को बनाया है, तो इन्होंने बुर्खे के अपनाने में, हिजाब के अपनाने में फ़ाइट की, मुकाबला किया और इन्होंने इस चीज़ को अपनाया। तुम मर्द थे, मैंने तुमको मर्द बनाया था, तो तुमने दाढ़ी के लिए क्या किया? ना फाइट करने की ज़रूरत थी, ना मुकाबला करने की ज़रूरत थी, बस सुन्नत को अपनाना था। तो हम मुस्कान खान के आगे हार जाएंगे। कब तक मुस्कान खान की तारीफ़ करते रहेंगे? कब तक मुस्कान खान की बहादुरी की दाद देते रहेंगे? कब तक मुस्कान खान की जो है खूबियों को बयान करते रहेंगे? आखिर वो खूबियाँ अपने अंदर कब आएंगी? आखिर वो नेकी का जज्बा हमारे अंदर कब आएगा? तो इसलिए जब मुस्कान खान ने इतनी हिम्मत करके, लड़कर, फाइट करके हिजाब को अपनाया, हमें लड़ना नहीं है, हमें फाइट करना नहीं है, हमें कोई नहीं रोक रहा है, इसलिए हमें दाढ़ी तो कम से कम रखना चाहिए, जो है टोपी का एहतिमाम तो करना चाहिए। ये मुसलमानों के शिआर हैं, तो इसे हमें अपनाना चाहिए। दाढ़ी मुड़ाना गुनाह कबीरा है, लेकिन आज हमने इसको बहुत हल्के में ले लिया। बहरहाल एक चुपती हुई चंद बातें थी, मैंने आप लोगों से शेयर की। हमारे इस जो है यूट्यूब चैनल पर जुमा के लियो बयानात हम चलाएंगे, दीनी बातें, मसले मसाइल और दीनी वज़ाइफ हमारे इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मुफ्ती मंसूर साहब हैं, उन जुम्मा के दिन उनका लाइव बयान चलता है। इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें।